हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। वहां पे 42 क्वेश्चन है, इसको एवेलुएट करना है। 64 की पावर a बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर a माइनस 1। इसको हमें एवेलुएट करना है। तो देखो बच्चों, 64 के हम प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6। तो हम 64 को 2 की पावर 6 लिखेंगे और 4 को हम 2 की पावर 2। अब यहाँ पावर की पावर है, तो जिस वजह से पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी। सेम ऐसे नीचे भी 6 से 6 कैंसिल, 2 की पावर a डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2a, 2 की पावर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर a माइनस 1। अब होता क्या है कि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? माइनस होती है। तो हम इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास एक लॉ है। की पावर m माइनस n। अब a में से -2a करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का a मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1। माइनस के तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा और प्लस का 1। 2a माइनस a इज a एंड प्लस 1 और प्लस 1 इज प्लस 2। अब जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। अगर बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। -a+a+2, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस b प्लस एक्स की पावर c माइनस b। 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस c प्लस एक्स की पावर b माइनस c। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स की पावर b माइनस a, हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स की पावर b मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस a। किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि अगर एक्स की पावर हमें a दे रखी है और एक्स की पावर हमें माइनस b दे रखी है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। एक्स की पावर a माइनस b को यानी ये लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। एक्स की पावर माइनस a को हम वन हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर a, इस लॉ से।
ये है। अब देखो मुझे सब इसके डिनोमिनेटर में कुछ है, इसके डिनोमिनेटर कुछ है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। और हर के नीचे सेम लाएंगे, जैसे इसके नीचे एक्स की पावर ए, इसके नीचे एक्स की पावर ए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक्स की पावर ए आ जाए। तो यहाँ पे एक्स की पावर ए चाहिए, तो मुझे ऊपर भी एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तीनों के नीचे क्या हो गया, एक्स की पावर ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पे एक्स की पावर बी है, एक्स की पावर बी है, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर बी चाहिए, तो ऊपर नीचे एक्स की पावर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे भी एक्स की पावर सी है, यहाँ पे भी एक्स की पावर सी है, तो यहाँ पे भी मुझे एक्स की पावर सी दी है, तो मुझे एक्स की पावर सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाकी का सॉल्यूशन ऊपर देखिए। अब क्या होगा, ये फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेगा रेसिप्रोकल होने के बाद। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम यही बच जाएगा। तीनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज है, हम उसको एक बार लिख सकते हैं। एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, तो ये ऊपर और नीचे सेम है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 44। एक्स की पावर ए एक्स अपॉन एक्स की पावर माइनस बी होल पावर इज ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर माइनस सी होल पावर इज बी माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर माइनस ए होल पावर इज सी माइनस ए। देखो बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि ये माइनस पे लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी हो जाएगा। ये एक्स की पावर ऊपर जाके ये प्लस का कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो आप। जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी की पावर माइनस में लिखो तो उसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं 1/x की पावर प्लस बी। अब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन, तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यानी कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इसको ये लिखा जा सकता है, और यहाँ पे भी। अब होता क्या है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर सी प्लस ए, और बाहर आएगा सी माइनस ए। तो जब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ए प्लस बी की जब हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज प्लस में और वही चीज माइनस में है, तो इसका क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से बी प्लस सी मल्टीप्लाई बी माइनस सी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर से इनका बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, एक्स की पावर 0। और एक्स की पावर किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3 माइनस 2√6 2√5 अपॉन √6 प्लस √5। तो उसके बाद है -3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है कि जो एलएचएस में लिखा हुआ है वो 1 के इक्वल है। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे होता है, अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस में है तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, और माइनस में है तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी रैशनलाइज हो जाएगा। ये तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7√3 की मल्टीप्लाई √10 से करेंगे तो क्या आएगा 7√30। 7√3 की माइनस √3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 7 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2√5 की √6 से करेंगे तो आएगा 2√30। 2√5 की माइनस √5 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पे √6 प्लस 5 √5 है, और √6 माइनस √5 है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 3√2 की √15 से करेंगे तो आएगा 3√30, और 3√2 की 3 रूट से करेंगे तो आएगा 9 इंटू 3 3 9, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आएगा 2। यहाँ पे है √15 प्लस 3√2 और √15 माइनस 3√2, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √15 की √15 से करेंगे तो √15 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। 7 3 21, √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3। अब ये जो माइनस ये इसका नहीं है, ये माइनस इस पूरे का है। सेम इसी तरीके से 5 या 10, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5। √30 माइनस 9 2 जा 18, √15 का स्क्वायर 15, और 3√2 का स्क्वायर 9 इंटू 2। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ से देखा जाए तो 7 कॉमन आ रहा है, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो 3 बचा, 10 में से 3 गए 7। 21 को अगर हम 7 इंटू 3 लिखें तो 7 कॉमन लेने पर 3 बस बचेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो √30 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 5 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर में। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो √30 बचा, और यहाँ से 3 कॉमन आने पर 6 बचा, और 15 माइनस 18 होता है माइनस का 3। 7 से 7 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 इसका कुछ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे -1 बचा है। ये माइनस हम ऊपर भेज देते हैं, माइनस के अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 2√30, प्लस का तो माइनस का जाएगा, और माइनस का 10 जो माइनस में वो किसका हो जाएगा प्लस का। इस माइनस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या √30 माइनस 6। तो 1√30 इज 2√30, प्लस का 2√30, ये है माइनस का 2√30, और माइनस का 3,
और माइनस का 6, माइनस का 9 और प्लस 10। तो 2√30 प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 में हमसे कह रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो है √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6। एंड जो b की वैल्यू है वो है √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6। हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका होल स्क्वायर, ये हमने ए की वैल्यू डाल दी है, बी की वैल्यू डालते हैं। ए बी, तो ए हमारे पास है और जो बी है वो है √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6। यहाँ से देखिए कट रहा है, ये कटने के बाद क्या बचेगा, 1। और हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या बचा, +1। ये +1 इसको काट के आया है, ये हो गया √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस √7 प्लस √6 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करके। और यहाँ बचेगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ का प्लस का होगा। अब यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो जो होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। √7 का स्क्वायर होता है 7 और √6 का स्क्वायर 6 और यहाँ पे लगेगा ये स्क्वायर। सेम हम इसको भी ऐसे ओपन कर देंगे, √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2√7 √6 और अपॉन में 7 माइनस 6 बचेगा और ये होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया प्लस का 1। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। ओके, ये 2√7 प्लस √6 तो ये जाएगा 7 इंटू 6, तो ये तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 40। और 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और बाहर क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2√42 का होल स्क्वायर और प्लस 1। उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब 7 प्लस 6 कितना होता है, 13 होता है। उसके बाद 7 प्लस 6 13 प्लस 1। अब यहाँ पे फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2√42 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो बच्चों 2√42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √42 का स्क्वायर 42 यानी कि 168 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 168 माइनस 2a और ये हो जाएगा b।
अब हम इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी कि 169 प्लस अब 2√242 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे खोल के 168 लिखा तो इसको भी लिख सकते हैं, और हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस का 2 मल्टीप्लाई √13 242 और प्लस वन ये वाला। अब ध्यान से देखिए, ये चीज माइनस में है और यही चीज प्लस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। 169 प्लस 168 कितना हो जाएगा, 169 प्लस 168 337। इन दोनों का सम भी 337 प्लस 1, तो 337 337 674 प्लस 1 हो जाएगा 675, तो इसका आंसर आएगा 675। क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है और अलग अलग चीजों की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम एक्स की वैल्यू 9 माइनस 4√5 दे रखी है। अब यहाँ पे जो a है वो है x प्लस 1/x है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, 9 x की जगह 9 पुट करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है। तो जब भी कोई डिनोमिनेटर अंडर रूट की चीज नीचे दे रखी डिनोमिनेटर में, हम उसको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस हो तो प्लस लगेगा, तो प्लस होता तो माइनस लगता। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। नाइन का स्क्वायर 81 होता है और 4 का स्क्वायर 16, √5 का होल स्क्वायर इज 5। सिक्सटीन 5 का होता है 80। 81 माइनस 80 इज माइनस प्लस 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस है माइनस से कट गया, 9 प्लस 9 बचा 18। बढ़ते हम अपने पार्ट नंबर सी की तरफ। और जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको ये लिख दूँ तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2a b मल्टीप्लाई b, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जो प्लस का 2 है उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो ये है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस यानी कि जो ये चीज है वो मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पार्ट नंबर ए में, पार्ट नंबर जो इसका जो पार्ट ए है उसमें आपको इसकी वैल्यू हमने निकाल के दिखा दी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पार्ट ए की वैल्यू इसमें 18 आई है। इसमें पार्ट ए की वैल्यू क्या आई है, 18 आई है, तो हम ये इस चीज की वैल्यू 18 पुट करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 18 इन पार्ट ए। हम यहाँ पे डालेंगे 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। चेक कर लेते हैं,
324 -2, तो इसका आंसर आएगा 322। तो इसका आंसर क्या आता है? 322 आता है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट नंबर डी जो है वो क्या है? x² - 1/x²। तो इसको करना बहुत आसान है। 1 अच्छा देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी x का स्क्वायर भी है, तो इन दोनों में से ये पावर कुछ ऐसे लिखी जा सकती है। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस b। तो हम यहाँ पे पार्ट जो इसका पार्ट बी है उसकी वैल्यू डाल देंगे, और ये है पार्ट ए, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। इसका पार्ट जो ए है वो है x³ + 1/x³। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x³ + 1/x का होल क्यूब। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? a³ + b³। अब a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a + b a² - ab + b²। यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और x का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 1/x + 1/x का होल स्क्वायर। तो x + 1/x की वैल्यू में पार्ट ए में भी रखी है 18 x का स्क्वायर, यानी कि 9 - 4√5 का होल स्क्वायर। x कैंसिल तो माइनस का 1 बचा, और यहाँ पे x की वैल्यू भी रखी है हमें 9 - 4√, ये आ गया होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है? 81 + 80, यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में 9 4√5 माइनस का 1 प्लस, अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। वन और 80 कितना हो जाएगा? 161। 2 9 जा 18, 18 4 जा 72√5 -1 प्लस रेशनलाइज के बाद 9 + 4√5, और यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, 9 का स्क्वायर 81 और 4√5 का स्क्वायर इज 80। -81 -80 तो 1 हो जाएगा, तो हम इसको सीधा ये लिख देंगे। -161 -1 इज 160 माइनस का 72√5, और इसको अगर हम ओपन करते तो क्या आएगा? 81 + 80 + 72√5, तो प्लस से माइनस का कट गया, ये जाएगा, और 160 और ये जाएगा 161, ऐड करने पर आया 321 मल्टीप्लाई 18। 321 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाए 18, 44, ये आ गया 58। इसका आंसर है 5841। इसका पार्ट नंबर जी देखते हैं। इसमें बोला गया है √x 1/√x। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ क्या आएगा? √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2√x मल्टीप्लाई 1/√x। √x से √x कैंसिल, √x का जो होल स्क्वायर वो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पे बचा 2। अच्छा देखो, जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट लग जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो दूसरा एक और तरीका है। x + 1/x की वैल्यू हमें रखी है 18,
और 18 प्लस 2 18 प्लस 2 होता है 20। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि जब हम ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो बोथ साइड अगर हम अंडर रूट लेते तो स्क्वायर से रूट चलाया जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी रूट बी। मैंने भी यहाँ पे बोथ साइड क्या ले लिया है, अंडर रूट बी ले लिया है। तो रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 20, और अंडर रूट 20 को 2 रूट 5 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम इसका एच वाला पार्ट भी कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो 48 भी बिल्कुल 47 की तरह है, तो आपको ट्राई करना। मैं एक बार इसका पार्ट सी करा देता हूँ। पी की पावर 4 प्लस 1 पी की पावर 4, और हमें पी की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस 2 रूट 6 दे रखे है। तो हम अगर इसका स्क्वायर लेते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर का, तो क्या आता है पी की पावर 4 प्लस 1 पी की पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल। पी की पावर 4 प्लस 1 पी की पावर 4 प्लस 2, जो प्लस का 2 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। और ये जो चीज है वो ये लिखी है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर की वैल्यू आपको इसको 48 के ए पार्ट में रखिए, तो वहां से आप वैल्यू डालोगे, उसका स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर लिखने के बाद जो भी होगा उसको हम माइनस करके -2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। फोर्टी 49th क्वेश्चन है, इसलिए हमें वैल्यू निकालनी है। 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। 216 को 6 का क्यूब लिखा जा सकता है, और 256 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 की पावर 4 और 243 को हम 3 की पावर 243 देख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम 3 की पावर इसको 5 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 हमारी कितनी बार आए हैं 5 बार। अब मल्टीप्लाई में पावर जो है, पावर की पावर क्या हो जाएगी, और पावर की जो पावर होती है तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 4/6 की पावर -2, 1/4 की पावर -3, और यहाँ पे 3 की पावर -1। यहाँ पे माइनस ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। सिक्स का स्क्वायर 36, 4 का क्यूब 64 और 2 3 जा 8। 36 मल्टीप्लाई 4 144, 64 1 जा 64 और 8 जाएगा 216। इसका पार्ट 50
कह रहा है कि 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस n अपॉन 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू है 1 अपॉन 729। और हमें प्रूफ करना है कि m माइनस जो n है वो 2 के इक्वल है। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पावर की जो पावर है वो आपस में क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। 27 को 3 का क्यूब, इस 27 को हमने 3 का क्यूब लिख दिया। अब 1/729 को 1/729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, यानी 729 का जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 6 टाइम्स आएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। पावर की जो पावर है वो मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 और माइनस का n, तो ये हो जाएगा प्लस का n। पावर की पावर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो बच्चों, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर n। चलो मैं आपको पहले डिटेल में कराता हूँ इसको। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2n प्लस n प्लस 2 2n और n हो जाएगा 3n। थ्री की पावर 3n प्लस 2 को 3 की पावर 3n प्लस 2 को हम ये लिख सकते हैं, तो इस टर्म से और इस टर्म से 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है, बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। इक्वल टू में जो चल रहा है वो है 1 अपॉन 3 की पावर 6। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 अब डिवाइड में पावर आपस में दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे बचा 8 और 2 की पावर 3 भी क्या होता है, 8 होता है। 8 से 8 कैंसिल, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर m इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 6, यानी कि जैसे कि a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m होता है, तो यानी कि अगर हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से हम 1 अपॉन 3 की पावर 6 को 3 की पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। बेस सेम है, जिस वजह से क्या होगा, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। 3 कॉमन लेने के बाद n माइनस m, 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड में, 3 2 जा 6, n माइनस m माइनस 2, माइनस 1 की बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस n, यानी कि n जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और माइनस का m हो जाएगा
एन जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का एम प्लस का हो जाएगा। और -2 की -1 से लेंगे तो +2। तो हमें निकालना था, प्रूफ करना था कि m माइनस एन 2 के बराबर है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि m माइनस एन को 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि x की पावर है 2y और एंड 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 360। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। नाइन को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो ये दोनों, ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस जाएगी, क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी, तो 2x प्लस 2 ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब 2x प्लस 2 को ये लिखा जा सकता है और 2x माइनस 2 को ये लिखा जा सकता है। 2 डिवाइड में 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। यहाँ से 3 की पावर 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बचा 3 की पावर माइनस 2। थ्री का स्क्वायर 9 और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। 360 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 है, वो 3 बार आया और 3 2 बार और 5 1 बार, और पहले से 2 था। वन अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पे बना चाहिए, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 और ये 5। एल्सियम लेने के बाद 9 9 जो 81, 1 into 1 is 1 और 9 में जा 9। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5। 81 को 80 लिखा जा सकता है। नाइन यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 80 यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब हम 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये भी क्या है, 16 है, तो 16 से 16 कैंसिल, 3 का स्क्वायर और 9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पावर की पावर हो जाएगी प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 2। बट हमें यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दे रखा है x इक्वल टू 2 की पावर y, तो हमने x का यहाँ पे 2 पुट किया। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1।
क्वेश्चन हमारा 52। 52 में हमें बोला गया है कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे पार्ट ए की, जिसमें लिखा है a की पावर b प्लस b की पावर a और इनवर्स। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 माइनस 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 प्लस 9 इज 17, और 17 के बाद जो माइनस है ना वो हो जाएगा 1/17। इसका जो पार्ट बी है वो है a की पावर a प्लस b की पावर b होल पावर इज -1, a की पावर 1, b की वैल्यू है 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 इज 13। तो हम 13 के बाद -1 को 1/13 लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो 53 में हमने बोला गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी। हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये प्लस का जो बी सी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और प्लस का जो सी ए इधर आके माइनस का हो जाएगा, और दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बी सी प्लस सी ए बचेगा। इसी तरीके से हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ ए बी प्लस सी ए, और इसी तरीके से सी ए की वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ ए बी प्लस सी ए, और सी ए की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू पुट करेंगे हम माइनस ऑफ बी सी प्लस सी ए। माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ से देखो तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों में से कॉमन आ रहा है बी, बी प्लस ए प्लस सी, और इन तीनों से कॉमन आ रहा है सी। यहाँ बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने इसको 1 मान लिया, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जिस वजह से ऊपर क्या जाके क्या हो जाएगा 1/, एक मिनट हम ध्यान से देखें तो इन तीनों में 1/a प्लस बी प्लस सी कॉमन आता है। तो यहाँ पे बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी कि यहाँ से 1/a प्लस बी प्लस सी चला गया तो 1/a बचा, यहाँ से चला गया तो 1/b, और यहाँ से चला गया तो 1/c। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे बी बी ए बी, और फिर यहाँ पे सी की मल्टीप्लाई बी प्लस ए से, और ए बी की मल्टीप्लाई 1 से, ए बी की मल्टीप्लाई सी से। जब सी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो क्या आएगा बी सी, सी की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए सी, और सी की मल्टीप्लाई सी की मल्टीप्लाई नहीं होगी प्लस ए बी, ए बी सी। देखो जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जो वैल्यू वो पहले से हमने कितने में रखी है, 0 दे रखी है। तो ये 0/ABC हो जाएगा, और 0/ कुछ भी होता है वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 0 है।